फ्रेंड्स आज बात करते हैं टॉप फाइव सीक्रेट इन रियल एस्टेट, जिसने ये 5 सीक्रेट्स का इसने यूज किया है रियल एस्टेट में। उसने एक बहुत बड़ा एम्पर बना दिया है, यानी बहुत बड़ी अच्छी उन्होंने रिटर्न ली है और बहुत बड़ा एक विशाल अपना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उन्होंने क्रिएट किया है। वो 5 सीक्रेट क्या है? रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो सभी करते हैं, प्रॉपर्टी तो सभी बाय करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रिक्स होते हैं, ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, उन सीक्रेट के साथ में जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, उन सब चीजों को ध्यान में रखकर जिन्होंने अपना सीक्रेट किया है, वो आज की डेट में बिलियनर्स हैं, बहुत बड़े करोड़पति हैं, लखपति हैं, जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट 5 सीक्रेट के साथ में किया है। तो मैं बात करता हूं 5 सीक्रेट्स इन रियल एस्टेट फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी रियल एस्टेट में ऐसे कौन से 5 सीक्रेट हैं जिनको यूज करने से काफी अच्छी अर्निंग लोगों ने कमाई है और वो आज की डेट में करोड़पति बन चुके हैं। ब्रोकर से आज वो बिल्डर बन चुके हैं और बिल्डर में भी उन्होंने कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट तक उन्होंने बना दिए हैं। बात करते हैं 5 पॉइंट की। सबसे पहला जो सीक्रेट है वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में जिन भी कंपनियों का आप नाम सुनते हैं और जिन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को बहुत ही अच्छे लेवल पर मेंटेन किया है, वो बिल्डर अपनी ग्रोथ को कई गुना ऊपर ले गए और जनता का भरोसा उनके ऊपर ऐसा हो गया कि आज उनके नाम पर एक दिन में पूरा प्रोजेक्ट, यानी एक वीक में पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाता है। उनमें कुछ प्रोजेक्ट जो है, उनमें कुछ प्रोजेक्ट गुड़गांव में आप देखते हैं कि जैसे ही प्रोजेक्ट आता है हाथों हाथ सोल्ड आउट हो जाता है, उसमें इन्वेंट्रीज नहीं मिलती, लोग चेक देते हैं लेकिन उनके चेक लग नहीं पाते हैं। ऐसी इन्वेंट्रीज या ऐसे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है? उनकी क्वालिटी है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो कि वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। उन लोगों ने रियल एस्टेट में अपना ब्रांड वैल्यू बनाई है और लोगों का भरोसा इस कदर है कि वो जैसे ही कोई प्रोजेक्ट लाते हैं वैसे ही वो प्रोजेक्ट विद इन ए वीक सोल्ड आउट हो जाता है। इसमें सबसे खास ध्यान दोस्तों रखना होगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी के साथ में कर रहे हैं उस कंपनी की रेपुटेशन, उस कंपनी के क्या रेपुटेशन है, क्या उसके फाइनेंशियल्स हैं। अगर आपने इन चीजों को ध्यान से देख लिया, सबसे पहले कंपनी की रेपुटेशन, क्या उसके फाइनेंशियल्स है, कंपनी किस लेवल के अपने एथिक्स पर काम करती है और कंपनी का कंस्ट्रक्शन लेवल किस लेवल का है। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कंपनी ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है तो उसके कस्टमर्स का जो भरोसा है वो साल दर साल बढ़ता ही चला जाता है। तो प्रॉपर्टी का ये एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, बहुत ही सुपर पॉइंट है कि अगर आपने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उस समय अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर आपने ध्यान दे दिया और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर बिल्डर ने ध्यान दिया है, कंस्ट्रक्शन अच्छा किया है, तो लोगों की जो माउथ टू माउथ जो प्रचार होता है, एक होता है पब्लिक प्रचार, तो पब्लिक जो प्रचार करती है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रचार होता है और कंस्ट्रक्शन का और कंपनी की रेपुटेशन का, दोनों का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आप मार्केट में देखते हैं कुछ कंपनियां अपना प्रोजेक्ट लाती हैं, वो विद इन ए वीक सोल्ड आउट हो जाती हैं और उसके बाद में वो अपने काम पर लग जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन। कुछ कंपनियां हैं जो टाइमली पोजीशन नहीं देती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो अपने एथिक्स पर काम करती हैं और वो कंपनी जो अपने रिटर्न में जो जनता को प्रॉमिस करती है, जो अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस करती है, वो ऑन टाइम पोजीशन देते हैं। तो ऑन टाइम जो पोजीशन कंपनियां देती हैं उनकी अपनी एक रेपुटेशन होती है, जनता का भरोसा होता है कि अब ये कंपनी हमको टाइम से डिलीवरी देगी ही देगी, यानी घर बुक किया है तो घर मिलना तय है। जब ऐसी फीलिंग मार्केट में इन्वेस्टर्स में होती है तो उस कंपनी का भरोसा बढ़ता है और उस कंपनी के इन्वेस्टर्स भी कमाते हैं और कंपनी भी ग्रो करती है। एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए सबसे पहले ये भी जरूरी है कि प्रॉपर्टी कब बाय करें, बाय करने का राइट टाइम कौन सा होता है।
तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूं कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और रियल एस्टेट में आपको राइट टाइम पर अगर आपने एंट्री ले ली और इन्वेस्टर को राइट टाइम पर अगर एग्जिट मिल गया, तो ये एक इन्वेस्टर का बहुत बढ़िया रिटर्न जो है वो लेने का टाइम होता है। राइट टाइम पर एंट्री, राइट टाइम पर एंट्री और राइट टाइम पर एग्जिट, ये भी एक अच्छे इन्वेस्टर को बहुत अच्छे से इस पर वर्किंग करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए। राइट टाइम पर इन्वेंट्री मतलब जब कंपनी सॉफ्ट लॉन्च में आती है तो कंपनी का एक रेट होता है, एक्स अमाउंट होता है, और वो एक्स अमाउंट उस समय कंपनी के एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ में दिया जाता है। तो जब आप उस प्रॉपर्टी को बाय करने जाते हैं उस समय आपसे ये बोला भी जाता है कि आज का रेट इसका एक एक्स अमाउंट है, लेकिन आने वाले टाइम पर जब हम प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे उस समय इसका रेट 3,000, 2,000, 4,000, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा होगा, जो कि लॉन्चिंग के टाइम से हमारा वही रेट फिक्स होगा। तो जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो सॉफ्ट लॉन्च या प्री लॉन्च में राइट टाइम पर एंट्री करते हैं, तो उनको स्टार्टिंग में जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं और उनका पेमेंट भी उतना नहीं जाता है। अगर आप उसी प्रॉपर्टी को 6 महीने बाद खरीदते हैं तो पेमेंट भी ज्यादा जाता है और आपको बेनिफिट भी कम मिलते हैं। लेकिन अगर आप राइट टाइम पर एंट्री करते हैं तो आपका पेमेंट भी कम जाता है, आपको मार्केट की जो मार्जिन है, जो आपको डिस्काउंट है, वो भी कंपनी अच्छा देती है। इसलिए जो अच्छा इन्वेस्टर होता है उसकी राइट टाइम पर एंट्री और राइट टाइम पर एग्जिट। कुछ लोग होते हैं पोजीशन लेकर के सालों में साल प्रॉपर्टी को पटके रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पोजीशन के आने से पहले ही वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके वहां से निकल लेते हैं और अपना प्रीमियम कमा लेते हैं। तो जो प्रीमियम वो कमा करके फिर उसी पैसे को नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, उससे क्या होता है कि वो उस नेक्स्ट प्रॉपर्टी के भी जो प्री लॉन्चिंग ऑफर्स होते हैं उनका वो बेनिफिट लेते हैं और उनको एक अच्छी अर्निंग होती है। फ्रेंड्स, अब बात होती है कि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं? आप इन्वेस्टमेंट लैंड में कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट प्लॉट में कर रहे हैं। कोई भी इन्वेस्टर अपनी प्लान करता है तो उस समय उसका अपना ये विजन क्लियर होता है कि मुझे किस सेगमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट करना है। खासतौर से आज की डेट में प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स का इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा होता है, और कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में करते हैं, यानी कमर्शियल लैंड जो होती है, इंडस्ट्रियल लैंड जो होती है उसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसके अंदर आप अगर इंडस्ट्रियल लैंड में भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है कि गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडीज होती है, कुछ एरिया के बेनिफिट्स होते हैं, कुछ स्टार्टिंग की आपको फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है, तो उनके बेनिफिट भी उस इन्वेस्टर को मिलते हैं और आने वाले टाइम पर वो प्रॉपर्टी ग्रो करती है, तो वहां से वो बहुत अच्छी अर्निंग्स लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में आप इनिशियल स्टेज पे जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में क्योंकि 4 से 5 साल का टाइम लगता है और वो 2 से 2.5 साल के बाद में 2 से 2.5 साल के बाद में एग्जिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है उसमें आपको ये पहले ही क्लियर करना होगा, पहले ही इस चीज को अपनी वर्किंग करनी होगी। आपको पहले ही उस चीज को बहुत अच्छे से स्टडी करनी होगी कि हमको इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल लैंड में करना चाहिए, कमर्शियल लैंड में करना चाहिए, शॉप में करना चाहिए, फ्लैट में करना चाहिए या अपार्टमेंट में करना चाहिए। बिकॉज वो विजन जब क्लियर होगा तो उसी प्रोडक्ट पर आपका फोकस होगा और उस प्रोडक्ट की कौन कौन सी बड़ी ब्रांड्स हैं जिनके साथ हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वहां आप ये फिल्टर करने में आपको ये बेनिफिट रहेगा। ये फिल्टर करने का आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा ताकि आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अच्छी कंपनी और अच्छे उसके ब्रांड्स के रिगार्डिंग आपको डिटेल में आपको नॉलेज हो और उसमें आप पैसा लगाएंगे तो आपको एक अपना भरोसा जो है, क्योंकि आपकी अपनी स्टडी जो है वहां पर काम देगी, तो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग आप वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सबसे पहले जो बताया नंबर 5 था कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट ऑन टाइम पोजीशन। आप प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल ले, रेजिडेंशियल ले, प्लॉट ले, फ्लैट ले, शॉप ले या कुछ भी ले, लेकिन उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगी कि इसका ये कंपनी, ये सो एंड सो बिल्डर
राइट टाइम पर आपको पोजीशन दे देंगे, ताकि उसमें आपका एक टाइम भी पैसा आपका रोटेट हो सके, मल्टीपल हो सके। 3 पर मैंने बताया कि आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, किस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैंने वो भी आपसे शेयर कर दिया कि आपको प्री लॉन्च में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये भी आपका एक पॉइंट मैंने शेयर किया है कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्लॉट में या फ्लैट में। तो प्लॉट हमारा एक ट्रेडिशनल कल्चर है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना घर और अपना प्लॉट और अपनी छत का ही प्लान करते हैं। तो प्लॉट का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू अपार्टमेंट एंड ऑल। सो आपका नंबर 2 पे आता है कि इन्वेस्टमेंट कौन सा आपने जो स्टडी करी है उसमें कौन सा इन्वेस्टमेंट बढ़िया रहेगा, प्लॉट का या अपार्टमेंट का। तो वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप एक अच्छे बिल्डर के साथ में, एक अच्छी बिल्डर के साथ में जा पाओगे और तभी उसकी आप स्टडी कर पाओगे। नंबर 1 पॉइंट है कि आप कौन सा प्रॉपर्टी लेना चाहते हो जिसमें कि रिटर्न एक गोल्ड की तरह स्ट्रॉन्ग रहे और उसमें डाउनफॉल होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो फ्रेंड्स, आप अपने ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में मैं आपको कहूंगा लैंड का इन्वेस्टमेंट हमेशा टॉप रहता है। लैंड में रिटर्न हमेशा सबसे अच्छे रहते हैं। उसके बाद में अगर आपको कम पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप प्लॉट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहां भी आपकी रिटर्न जो है कंपेयर टू अपार्टमेंट बहुत अच्छी होती है। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ में जाएं और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की ही वर्किंग करें, उसी की आप स्टडी करेंगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में प्लान कर पाओगे और आप एक अच्छा रिटर्न जो है वो ले पाओगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं शेयर किया आपसे। मैं गोपीचंद यादव आपसे डिटेल में मैंने बात करी कि 5 सीक्रेट्स जो प्रॉपर्टी में आपको पैसा लगाना चाहिए, और ये 5 सीक्रेट मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगर ये 5 सीक्रेट आपको अच्छे लगे हो तो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।